हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल ज्ञान पथ पर। आज हमारा विषय रहेगा खारवेल का प्रशस्ति लेख। तो सबसे पहले हम खारवेल के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। तो खारवेल महामेघवाहन वंश का तीसरा प्रतापी राजा था। महामेघवाहन खारवेल के दादा थे, तो उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया था। इसे चेदी राजवंश भी कहा जाता था। तो यह उड़ीसा का आधुनिक समय में जो उड़ीसा राज्य है वहाँ के शासक थे। तो पूर्व में इसे कलिंग कहा जाता था, जो उड़ीसा में स्थित है। तो खारवेल का जो शासन का जो समय रहा है वह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध यानी के 2400 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। 24 ईसा पूर्व में खारवेल ने कलिंग पर शासन किया था। तो ये तो हो गई खारवेल के बारे में मुख्य ऐतिहासिक जानकारी। अब हम बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख के बारे में, जो खारवेल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए खारवेल प्रशस्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे संबंधित हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और ये सबसे प्राचीन लेख है। तो हाथी गुफा अभिलेख यह कलिंग, प्राचीन समय में कलिंग और आधुनिक समय में उड़ीसा में स्थित था क्या? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी, हमने सभी लोग को आपने बोलते हुए सुना होगा, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल प्रशस्ति लेख, लेकिन ये है कहाँ पर? तो उड़ीसा में, आधुनिक उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर गुफाएं बनाई गई थी। इन गुफाओं में गुफा नंबर 14 पर अंकित एक लेख है। वहाँ पर और भी गुफाएं बनाई गई है, लेकिन गुफा नंबर 14 पर एक लेख, जिसे हाथी गुफा अभिलेख और खारवेल प्रशस्ति लेख कहा जाता है। तो इसकी खोज बिशप स्टर्लिंग ने 1825 ईस्वी में की थी, यानी कि इससे पहले इस लेख के बारे में भारतीयों को कोई जानकारी नहीं थी। यह उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है और इसकी भाषा प्राकृत है। प्राचीन समय में इन्हीं भाषाओं का प्रचलन रहा है। प्राकृत, पाली, संस्कृत और हिंदी तो बहुत बाद में आई है। संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में पहले लेख लिखे जाते थे, सिक्के छपाए जाते थे। तो प्राकृत भाषा में यह लेख लिखा गया है और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। इस लेख में कोई तिथि अंकित नहीं है। ये जो लेख है इसमें कोई भी तिथि अंकित नहीं है। और इस अभिलेख में खारवेल के राजा बनने के पश्चात 13 वर्षों का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। भारतवर्ष का उल्लेख भी सर्वप्रथम इसी अभिलेख में हुआ है। इससे पहले हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज के समय में तो बहुत से नाम है भारत के, परंतु भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख से पता चलता है। बाद के अभिलेखों में फिर बहुत बार भारतवर्ष का उल्लेख किया जाता है, लेकिन सबसे पहले खारवेल के प्रशस्ति लेख में भारतवर्ष का उल्लेख हुआ मिलता है। इस अभिलेख में जनगणना का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें उड़ीसा की जनसंख्या 35 लाख बताई गई है। और इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि युद्धों में जहाज़ों का भी प्रयोग होता है। ये हो गई इसकी सामान्य जानकारी। अब इसकी विशेष जानकारी, जिससे
इसे खारवेल का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि यह खारवेल को ही समर्पित था। खारवेल की यशोगाथा का ही वर्णन इसमें किया गया है। तो खारवेल ने सर्वप्रथम अपने पहले वर्ष में तूफान से नष्ट हुए कलिंग का पुनर्निर्माण करवाया और उसमें 35 लाख के लगभग मुद्राएं खर्च कर प्रजा का कल्याण किया और उन्हें मनोरंजन प्रदान किया, ऐसा इसमें वर्णन है इस खारवेल प्रशस्ति में। और नंबर 2 जो वर्णन इसमें दिया गया है, इसमें वर्णित है कि खारवेल ने भोजकों और रठिकों को पराजित किया था। ये भोजक और रठिक कौन थे, इसके बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो जो भोजक थे ये बरार देश के रहने वाले थे। बरार एक दक्षिण का राज्य है प्राचीन समय में। अब तो इसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वहाँ के लगभग ये राज्य स्थापित थे। तो बरार के लोग जो थे वो भोजक के नाम से प्रसिद्ध थे। और रठिक जो थे वो अहमदनगर खानदेश से संबंधित थे। तो उसने भोजकों और रठिकों को भी पराजित किया था। और उसके बाद इसमें वर्णन है कि खारवेल ने तनसुली से, तनसुली एक नगर का नाम है, तनसुली से राजधानी तक नहर का विस्तार करवाया था। यह वही नहर थी जिसे महापद्म नंद ने बनवाया था वर्षों पहले, और वो अपने साथ जो जैन मुनि थे आदिजिन, उसकी मूर्ति को भी अपने साथ ले गया था। तो तनसुली से राजधानी तक नहर का इसने विस्तार करवाया था खारवेल ने। और उसके बाद खारवेल ने 10वें वर्ष में भरतवर्ष, जो लिखा गया है ऐसा ज्यों कहते हैं उस अभिलेख में वर्णित है, इसका अर्थ भारतवर्ष लगाया जाता है। तो अपने 10वें वर्ष में, शासनकाल के 10वें वर्ष में, यानी कि आप मान लीजिए कोई 5 ईसा पूर्व में उसने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। लगभग 5 ईसा पूर्व में उसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। यह संपूर्ण महाद्वीप था, क्योंकि कलिंग की जो स्थिति थी वो भारत से पृथक थी। कोई भी शासक कलिंग पर शासन नहीं कर पाया था सिवाय अशोक महान के। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु वह भी कलिंग को अपने अधीन नहीं कर सके थे। केवल अशोक इसे अपने अधीन करने में सफल रहा था। तो खारवेल ने 10वें वर्ष में भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। और आगे है, खारवेल ने आदिजिन की मूर्ति जिसे महापद्म नंद अपने साथ ले गया था उसे पुनः कलिंग लाया उनके साथ युद्ध करके। तो ये हो गया खारवेल के अभिलेख के बारे में। और खारवेल ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में उत्तरापथ अभियान आरंभ किया था। इसमें उसने मगध के शासक बहिष्यति मित्र, जिसे बृहस्पति मित्र को हराकर अपनी चरण वंदना करवाई थी। तो खारवेल ने आदिजिन की मूर्ति को भी कलिंग में लाया था। ये हो गई खारवेल की प्रशस्ति लेख के बारे में मुख्य जानकारी। हमें आशा है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जानकारी को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। जो लोग नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये हो गया हाथी गुफा अभिलेख के बारे में आपके लिए एक नया ज्ञान। तो इसी के साथ अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि एक ही नारा, एक ही नाम, पढ़ो पढ़ाओ अर्जित करो आप ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।